हेलो दोस्तों। आज हम जो है मैथमेटिक्स की जो हमारी क्लास चल रही है उसका आज पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम लय से और मैसे के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। 24, 42, 28 का लय से पे ज्ञात करना है। तो 24, 42, 28 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपने सबने पढ़ ही रखा होगा। ये बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा दिया जाता है कि हम तीनों संख्या को इस प्रकार रख के फिर ऐसी संख्या से कॉमन कॉमन डिवाइड करके ये वाली जो संख्या है हम लास्ट में जो है वन वन हमें लाना होता है। तो जो इनका गुणनफल आता है वो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अगला प्रश्न है 42, 56, 63 का एचसीएफ ज्ञात करना है में से पे। तो इसमें क्या करना है, हमें तीनों के जो है अलग अलग गुणनखंड करने हैं। तो इसका 2 3 7, इसका 2 2 2 7 हो गया, इसका 3 3 7। फिर इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो कॉमन चीज़ होती है उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, इसमें दो दो, लेकिन इसमें दो नहीं है तो हम दो नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो 7 है इसमें हमारा 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है तो एक में 3 नहीं आ रहा तो हम 3 भी नहीं लेंगे। तो जितनी संख्या तीनों में आती है उन्हीं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें 7 जो है तीनों में है तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो कॉमन चीज़ होती है उसी का जो गुणनफल है वो हमारा जो होता है वो एचसीएफ कहलाता है। अगला प्रश्न है 16a² b c³ जो हमारी इक्वेशंस हैं तीन, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इनका कैसे निकाला जाता है वो आपको याद रखना है कि जो ये इस प्रकार की संख्याएं नंबर्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हमने ले ली क्योंकि 16, 32, 64 का एलसीएम जो है हमारा 64 ही आएगा, मतलब बड़ी संख्या नहीं लेते। मतलब इन जो तीनों संख्या का है एलसीएम वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 16, 32, 64 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो इनका हम पहले तीनों का एलसीएम निकालते, फाइंड करते। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि 64 16 से भी कट रहा है, 32 से भी कट रहा है, तो हमारा जो इनका एलसीएम हो जाएगा वो डायरेक्ट 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो ये वाली ए बी सी जो होती हैं इनमें जो है सबसे बड़ी इक्वेशंस जो होती है, मतलब जैसे A3 B3 और C3, जैसे इसमें A3 है, सबसे जो मैक्सिमम है की पावर वो कितनी है, वो A3 है। यहाँ पे B3 हो गया तो सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर B की 3 है। यहाँ पे C² है, लेकिन इस वाले में C की पावर 3 है तो हम यहाँ पे C की पावर 3 ले लेंगे। तो जो ये है इसकी मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इनका हमने एलसीएम निकाल दिया, 64 आ गया। और जो ए बी सी है उनकी जो मैक्सिमम वाली पावर थी वो हमने यहाँ पे ले ली। तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 64, A³ B³ C³। अगला प्रश्न है 2 की पावर 7, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 11 का लसाअ पे ज्ञात करना है। तो एलसीएम में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को जो है क्या माना जाता है, एलसीएम माना जाता है। आपको याद रखना है, अगर सेम पावर है, जैसे 2 की ही पावर है सारी, तो जो सबसे मैक्सिमम वाली है वो एलसीएम हो जाती है। अगला प्रश्न है भिन्न है, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो अगर भिन्न है तो एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का हम एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वालों का निकाल देंगे एचसीएफ। जो संख्या पूछी, जो चीज़ पूछी जाती है वो अंश की निकाली जाती है, ये आप याद रखना। तो 2 और 3 7 का हमने क्या एलसीएम निकाला तो कितना आया हमारा, 42 आया। और एचसीएफ इसका निकालेंगे तो 5 10 15 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट वो हो जाएगा 42/5। तो जो चीज़ पूछी जाती है वो हम अंश वाली संख्याओं का निकालते हैं। तो इनका आया एलसीएम निकाल के 42, और जो हर है हर का निकालते हैं हम दूसरी चीज़। तो एलसीएम पूछा है तो हम निकालेंगे एचसीएफ, हर का हमने एचसीएफ निकाला तो वो आ गया हमारा 5। तो 42/5 आंसर हमारा हो गया। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का एलसीएम 90 है और एचसीएफ है 3। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। डायरेक्ट है एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है 90 गुणा, मतलब ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों संख्याओं का गुणनफल ये इक्वल्स होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी एक चीज़ नहीं दी हुई तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या दिया है, 90 दिया है एलसीएम, गुणा एचसीएफ दिया है 3, इक्वल में हमें 15 और गुणा हमें बी निकालना है दूसरी संख्या। तो 15 छक्का 90, 6 18, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। डायरेक्ट हमारा इससे आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, यदि इनका मैसे पे 12 है तो संख्याएं कितनी होगी। मैसे पैसे जो हम रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी संख्याएं आ जाती हैं, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो ये हमारी दोनों संख्याएं हो गई, सिंपल है। एचसीएफ से जो है आप रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वह छोटी सी छोटी संख्या एलसीएम ज्ञात करो जो 10 12 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 10 और 12
15 से पूर्णतः विभाजित होगी छोटी छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम इसका निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ ज्ञात करें जो 24, 36, 28 को पूर्णतः विभाजित करें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर रही है तो हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा हो गया 4, और वह छोटी छोटी संख्या जो 10, 15, 12 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो हम वहाँ पे निकालते हैं एलसीएम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर, 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करें तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें 48, 64 और 56 का क्या निकालना है, में से निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें जो है समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करना है इन्हीं को, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि मतलब समान धारिता वाले एक प्रकार का, मतलब एक मापक बना लेंगे हम समान प्रकार का, जिसमें ये तीनों चीज़ों जो हैं उसमें हम डिवाइड कर सके। तो जैसे इसका एचसीएफ 8 लीटर आ गया, ठीक है, 8 लीटर का कोई हमने डब्बा बना लिया, तो 8 लीटर के डब्बे में इसमें कितने डब्बे बन जाएंगे, 6 डब्बे बन जाएंगे, इसमें 8 डब्बे और इसमें 7 डब्बे। कुल डब्बे कितने हो जाएंगे हमारे, 8, 6, 14 और 7, 21 डिब्बे हमारे टोटल बन जाएंगे। तो हमने एचसीएफ इसलिए निकाला था जिससे सारी में जो है सारे डिब्बों में वो चीज़ें आ जाएं। 3 घंटियाँ 10 मिनट, 20 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल से चलें। यदि वे 9:20 पे एक साथ चलती हैं तो वापस कितने एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करते हैं, सीधा इनका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 10, 20, 40 का हमारा एलसीएम आ रहा है 80। तो 80 में कितनी मिनट हो जाती हैं, 80 में हो जाती है 1 घंटा 20 मिनट। तो 9:20 पे एक साथ चली थी, तो 9:20 में हम क्या करेंगे, 80 मिनट जोड़ देंगे। तो 9:20 में हमने 80 मिनट जोड़ दी तो हमारा समय आ गया 10:40। तो वापस जो है वो 10:40 पे एक साथ बजेंगी। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, 12 और 15, 20 का हमने एलसीएम निकाला तो 60 आ गया, क्योंकि इससे ये तीनों संख्या डिवाइड हो रही है 60 से। अब वो 3 शेषफल भी बच रहा है, उसने पूछा, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 जोड़ देंगे। तो अब जैसे 60 में 3 जोड़ दिया तो हमारा आ गया 63। अब 12 से 63 को भाग करेंगे 5 बार तो 3 शेष बचा। 15 से 63 को भाग करा 4 बार, 3 शेष बच रहा है। 20 से 63 को भाग करा 20 से 60, 3 शेष बच रहा है। तो हमारा 3 शेषफल ही तो बचाना था। तो ऐसी संख्या जब आती है तो हम एलसीएम निकाल के और जो शेषफल बच रहा है उसको हम इसमें जोड़ देते हैं। 7/9, 14/15 और 21/10 का महत्तम समावर्तक। मैंने पहले ही बताया था कि जो चीज़ पूछी जाती है वो हम अंश की निकालते हैं। तो 7, 14, 21 का हमने एचसीएफ निकाल दिया क्योंकि हमने एचसीएफ यहाँ पे पूछा हुआ है। और नीचे जो बचता है हर का निकाल देते हैं दूसरी वाली चीज़। तो हर का हमने एलसीएम निकाल दिया, तो 7/90 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएँ 1, 2, 3 के अनुपात में हैं, इनका महत्तम समावर्तक 16 है, तो ये संख्याएं कितनी होगी। सिंपल है, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 12 होना चाहिए था, ठीक है। तो सिंपल है, मैंने बताया था रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ये तीनों संख्या हमारी ये वाली आ जाएंगी। 2 संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तीय कितना होगा। तो महत्तम समावर्तक 4 है, तो 4 पंजे 20 एक संख्या हो गई, 4 छंग 24 दूसरी संख्या हो गई। अब हम वो वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, जो हमारी संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ हमें 4 दिया है गुणा एलसीएम। तो 4 से हमने यहाँ पे काटा 6 बार और 20 छक्का 120, तो हमारा कितना आ गया एलसीएम। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसका हमने फिर से एलसीएम निकालना है, तो हमें वही पता है कि जो अंश होता है, जो चीज़ पूछी जाती है वो हम अंश का निकाल देते हैं। तो हमने इसका एलसीएम निकाल दिया। एचसीएफ जो है इसका 1 आएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो चारों संख्याओं को काट सके, तो 1 ही माना हमने इसका। तो जो इसका वो हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तीय क्रम से 3 और 90 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 18 तो दूसरी क्या होगी। सिंपल फॉर्मूला है, वही लगाना है हमें। 3 गुणा 90, ये तो हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम, और बराबर एक संख्या 18 दी हुई है तो दूसरी निकालनी है। तो 18 पंजे 90, 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले क्या कहा था उसने, पहले कहा था कि 3 शेषफल बचता है, लेकिन अब क्या दूसरी कंडीशन है कि 12, 15, 25 में पूर्णतः विभाजित हो। तो हमने क्या करा, इसका हमने एलसीएम निकालना शुरू करा। तो जब हमने इसके गुणनखंड करने शुरू किए तो 2 और 2 का जोड़ा बन गया,
5 और 5 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे नीचे एक एक लाना ही होता है हमें, लेकिन 3 का जोड़ा बच रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना है, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, हमारा एलसीएम आ रहा है इसका, तो जो है इसका जोड़ा बनाने के लिए भी हमने क्या करना है, एक 3 और जोड़ना है। तो 5 पंजे 25, 25 चौका 100 या 300 आ रहा है आंसर, ठीक है। लेकिन हमें बनाना है पूर्ण वर्ग, तो इसका जोड़ा तो बन ही नहीं रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, क्योंकि हमें इसका भी जोड़ा बनाना है, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना है ना। तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन गया, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक जोड़ा हमारा इसका ही बन जाएगा। तो जो हमारा एलसीएम आया था उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा 900 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। तो सिंपल है, वही करना था जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, एलसीएम निकाला, बाद में 7 जोड़ दिया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंकों की बतानी है, तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया, 540। लेकिन बतानी हमें 4 अंकों की है, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की कौन सी संख्या होती है, 9999। तो 540 का हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, और मतलब 9999 से वो संख्या छोटी होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या आ रही है फिर, वो हमारी 9720। तो ऐसी संख्या मतलब 540 में हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5400 ही आ रहा है, ठीक है, 5400। तो हम इसमें 16, एक बार 16 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक बार 17 से करके देख लीजिए। तो एक बार जब हमारा 9720 आ जाए, क्योंकि हमें 9999 से संख्या छोटी लानी है, तो 9720 हमारी सबसे ऐसी संख्या होगी जो 4 अंकों की है, और इन चारों से वो पूर्णतः विभक्त भी होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रम से 6 तथा 5 शेषफल बचता है। ऐसे प्रश्नों में हमें कुछ नहीं करना, 1657 से भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है, 6 बच रहा है, तो हमने क्या कर दिया, 6 इसमें से घटा दिया, तो संख्या आ गई हमारी 1651। 2037 से भाग देने पर 5 शेषफल बच रहा है, तो हमने इसमें से इसको घटा दिया, तो हमारी संख्या आ गई 2032। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, हमें एचसीएफ निकाल देना है। इस प्रकार के प्रश्न ये होते हैं कि दोनों संख्याओं का हम इसमें एचसीएफ निकाल देंगे। 2 टंकियों की धारिता क्रम से 42 लीटर तथा 56 लीटर हैं, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दें। तो इन दोनों का हमें सिंपल एचसीएफ निकाल देना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या वही होती है, तो हमने एचसीएफ निकाल दिया। तो 7 लीटर का है, तो 7 लीटर का जो डिब्बा है वो 42 लीटर को भी माप देगा और 56 लीटर को भी माप देगा। 3 चौराहे पर सूचक बत्तियां 30 सेकंड, 40 सेकंड तथा 60 सेकंड के साथ बदलती है। यदि वे एक साथ 9:20 पर बदली तो फिर से क्या, हमें सिंपल पता है कि हमें एलसीएम निकालना है। 30, 40, 60 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया, 120। तो 120 का मतलब है 2 मिनट में जो है वो फिर से एक साथ बदलेंगी। तो 9:20 पे बदली थी, 9:22 पे वो फिर से एक साथ बदल देंगी। एक इस प्रकार का प्रश्न पीछे भी था एक, उसी प्रकार से इनको करना है। अब है अगला प्रश्न, ईंटों के एक ढेर को 32, 40, 72 ढेर बनाने में 10, 18, 50 ईंट शेष बचती हैं। सिंपल है, शेष बचने वाली चीज़ जो हम घटा देते हैं। 32 में से 10 घटा दिया, 22 आ गया। 40 में से 18 घटा दिया, 22 आ गया। और 72 से 50 घटा दिया, क्या आ गया, 22 आ गया। तो टोटल जो है हमारी एलसीएम कितना आ रहा था हमारा, इसका 32, 40, 72 का एलसीएम आ रहा था हमारा 1440। तो 1440 में से हम क्या कर देंगे, 22 को हम घटा देंगे। तो हमारा जो आंसर है, इस ढेर में कम से कम ईंटें कितनी होंगी, तो वो कितनी हो जाएंगी, 1418 ईंट हो जाएंगी। सिंपल है। तो ये आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। तो आज हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए। बाकी और चैप्टर भी हम जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।